ये व्हाट्सअप गाइस, आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो ये एंशिएंट मिथ का एपिसोड 2 और 3 एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांग फैमिली के प्लेस को जहाँ पर वो लोग रहते हैं, और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आता है, और वो यही बंदा होता है जो पिछले एपिसोड में वांग हा ने उसे बहुत बुरी तरह से मार दिया होता है। और वो यहाँ पर वांग फैमिली के एल्डर्स के पास आया होता है ताकि उसे इंसाफ मिल सके। और वो उन एल्डर्स से बोलता है कि वांग हा ने मुझे बहुत बुरी तरह से मार दिया है। तभी वो एल्डर्स बोलते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत थी क्या थी। वो बोलता है कि मैं सिर्फ वहाँ पर से घर छोड़कर जाने के लिए गया था, बोलने के लिए गया था, और उसने मेरी ये हालत कर दी। तभी वहाँ पर देखते हैं कि वांग हा वहाँ पर आ जाता है। और वांग हा जैसे ही वहाँ पर आता है, सभी लोग उसे देखने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वांग जी एक वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा होता है, जो बोलता है कि वांग हाउ आजकल कुछ बदला बदला हुआ सा लग रहा है। तभी वो बोलता है कि ये इसके हाव भाव भी कुछ बदले हुए थे। और वांग हाउ वहाँ पर आ जाता है और एल्डर से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी उसके एल्डर से सवाल करते हैं कि तुमने इसे क्यों मारा। तभी वांग हाउ बोलता है कि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की और ये मुझे घर से बाहर निकाल रहा था। मैंने हमारे फैमिली बुक में पढ़ा है कि अगर कोई बंदा 16 ईयर्स के बाद भी कल्टीवेट ना किया जा कर सकता है तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, पर मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ। पर वो बोलता है कि बंदा बोलता है कि तुम तो एक एक नंबर के लूज़र हो, तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, इसी वजह से मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए आ गया था। और इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जहाँ पर वहाँ बोलता है कि मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ और इसी वजह से मैं घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। और वो बंदा बोलता है कि तुम बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर सकते, तुम्हारा फाउंडेशन भी कितना कि फाउंडेशन भी स्ट्रांग नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूंगा। और इसी वजह से मैं कल वहाँ पर अपने बंदों के साथ तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए गया था। और वह वांग हाउ जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, इसी वजह से वो बोलता है कि मैं स्ट्रांग हूँ और मैं ये आसानी से किसी को भी मार सकता हूँ। और तभी वो हम देखते हैं कि वो फैमिली ओनर और वो मोटा बंदा बोलता है, अगर तुम्हारी पावर इतनी स्ट्रांग है तो तुम जाकर लिफ्टिंग स्टोन पर अपना हाथ रख दो, जिससे कि तुम्हारी ताकत प्रूफ हो जाएगी। और वह वांग हाओ इसके लिए मान जाता है, और वो जाकर अपना हाथ लिफ्टिंग पत्थर पर रख देता है, जिसकी वजह से उसकी अंदर का वो जो एंशिएंट मिथ ट्रेजर होता है वो अपनी ताकत एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही वो उस पत्थर पर हाथ रख देता है, वहाँ पर बहुत तेज़ रोशनी आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। और वो उस कल्टे वो लिफ्टिंग पत्थर के अंदर से रोशनी आती है, और वो बोलता है कि एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है। और ये देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं शायद इस पत्थर में कोई ख़राबी आ गई है और ये टूट गया है। और हम देखते हैं कि वांग हाओ को जो बोलते हैं मुझे अपना हाथ निकाल देना चाहिए, अगर मैंने ऐसा ही इस पत्थर पर हाथ रख दिया तो ये पत्थर ये इस ट्रेजर की ताकत को हैंडल नहीं कर पाएगा और ये टूट जाएगा। और वो अपना हाथ पीछे खिसका लेता है, और तभी हम देखते हैं उस ट्रेजर को जो अनाउंसमेंट करता है कि ये टैलेंटेड बंदा है। और ये देखने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं, और तभी वो एल्डर्स भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि अचानक वांगहा में इतनी ज़्यादा ताकत कैसे आ गई। और तभी वहाँ पर सभी लोग बातचीत करने लगते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वांगहा तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बंदा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर तीन बंदे होते हैं जो ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंकने हैरान हो जाते हैं कि वांगहा के पास इतनी ज़्यादा ताकत कैसे आ गई। और वो मोटा बंदे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ गई है। और वो वांगहाओ को चैलेंज करने लगता है। वांगहाओ बोलता है कि अगर मैंने अपने आप को प्रूव कर लिया तो तुम्हें सिटी छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद वो मोटा बंदा मान जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वांग जी को जो ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस मोटे बंदे की साइड लेने लगता है। और ये देखते ही वांगहाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम्हारे इस बंदे के साथ क्या रिश्ता है जो कि तुम इसकी साथ इसकी साइड ले रहे हो। और ये सुनने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वांगहाओ से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो वांगहाओ को चैलेंज करता है, वांगहाओ उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी एल्डर बोलता है कि वांगहाओ सावधान हो जाओ, क्योंकि उसकी ताकत तुमसे बहुत ज़्यादा है, तुम्हें उससे नहीं लड़ना चाहिए। पर वहाँ बोलता है कि तुम लोगों को इतनी इनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। और वांगाओ उसे भी चैलेंज करते हुए बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें इस सिटी को छोड़कर जाना पड़ेगा। और वो बंदा बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना पड़ जाएगा। और ये देखकर वो बाकी के दो बंदे भी हंसने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वांगा और वांग जी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और जैसे ही वांग जी अपने ताकत की मदद से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो वो अपने थंडर स्ट्राइक की मदद से वांगहाओ पर हमला कर देता है। पर वांगहाओ उसे बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है।
फिर तभी हम देखते हैं कि ये देखने के बाद वांग जी बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वांग हाओ इतना ताकतवर हो सकता है। और वो बार बार वांग हाओ पर अटैक करने लगता है, पर वांग हाओ वांग जी के सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। और वो वांग जी बोलता है कि तुम्हें इतने भी मुझसे क्या डरना, क्या तुम मेरी ताकत से डर क्यों रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वांग हाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी हड्डी भी तोड़ देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने पावर पंच से वांग जी को बहुत पीछे फेंक देता है, और इसकी वजह से उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज आ गया था और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और ये देखने के बाद इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वांग हाउ उस पर और एक मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है उसका, और उसे बहुत ज़्यादा फिजिकल डैमेज भी हो जाता है। और ये देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी में ने भी नहीं सोचा था कि वांग हाउ इतना स्ट्रांग हो सकता है। और वो मोटे बंदे को भी ब्लेम करने लगता है कि मोटे बंदे, तुम्हारी वजह से मुझे भी अब सिटी छोड़कर जाना पड़ेगा। तभी वहाँ के एल्डर्स गार्ड्स को हुक्म देते हैं कि इस मोटे बंदे और वांग जी को इस सिटी से बाहर फेंक दिया जाए। और तभी वो मोटा बंदा उन एल्डर्स के सामने माफ़ी मांगता है, उसके दया की भीख करने लगता है कि मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दो। तभी वो उस सिटी लीडर से बोलता है कि आपको तो मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त देनी चाहिए, मैंने आपके लीडर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तभी उस लीडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है गार्ड्स को कि इस मोटे बंदे को यहाँ से अभी बाहर फेंक दो। और मोटा बंदा बोलता है, चिक चिक के बोलता है कि मैं सभी लोगों को बता दूंगा कि आप कैसे इस कुर्सी के हकदार बने और आपने कैसे कुर्सी को पा लिया है। और तभी हम देखते हैं कि वो उस बंदे को बाहर फेंकने की घोषणा कर देता है। तभी वहाँ पर ढोल और नगाड़े बजने लगती है कि वहाँ पर सेरेमनी शुरू होने वाली होती है, जिसमें कि सभी लोग उस लिफ्टिंग पत्थर पर हाथ रखकर अपनी ताकत को आजमाने वाले होते हैं। तो सभी बंदे एक एक करके हाथ रखने लगते हैं, और उसके बाद बारी आती है कि किमशी की, जो जब उस पत्थर पर हाथ रखती है तो वहाँ पर रेड कलर की रोशनी आ जाती है, और वो पत्थर बोलता है कि ये तो टैलेंटेड स्टूडेंट है। और ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान और खुश हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक एल्डर आकर बोलता है कि तुमने आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्राउड कर लिया है, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने ऑक्शन हाउस की एक्सेस दे देता हूँ, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए तुम वहाँ पर जाकर ले सकती हो। इसकी वजह से किमशी बहुत खुश हो जाती है, और वो जाकर वांग हाउ के साइड में खड़ी हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है, और वहाँ उसे छोटी बच्ची कहकर चिढ़ाने लगता है, और वो सुनने के बाद वो चिढ़ जाती है, और दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। और उसे अपने और वो किमशी वांगहाओ को उसकी फियांसे के बारे में पूछने लगती है, और वांगहाओ बोलते हैं वो कोई मेरी फियांसे नहीं हुई, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। और इन दोनों के बीच में बातचीत हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उन दोनों के बीच में वहाँ का लीडर आ जाता है, और बोलता है कि अब ये सेरेमनी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, और वो वहाँ से निकलने लगता है। और वो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट बोलता है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी वहाँ बोलता है, उसे रोकते हुए बोलता है कि आपको मेरे पिताजी ने 3 ट्रेजर्स दे दिए थे, अब जबकि मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ, अब मुझे वो ट्रेजर्स वापस चाहिए। और वो लीडर ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है, और वो इस बात की उसे आशा नहीं थी कि वांग उस ट्रेजर्स के बारे में पूछेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है गाइस। एपिसोड 2 और 3 देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है, तब तक आप जाकर हमारे बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।